हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस यूपीएससी एसएससी सीजीएल रेलवे का कंबाइंड कोर्स। इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का है जैनिज्म। जैनिज्म में हम सबसे पहले जानेंगे वर्धमान महावीर, जो फाउंडर हैं जैनिज्म के, वर्धमान महावीर जी के बारे में। ठीक है, जिनका जन्म था वो कब हुआ? वर्धमान महावीर was born on 540 BC। उनका जन्म हुआ था 540 BC इन अ विलेज नियर वैशाली। इन अ विलेज नियर वैशाली, बिहार। वैशाली, बिहार। ठीक है, वर्धमान महावीर जी का जन्म हुआ था वैशाली में 540 BC में। वैशाली जो बिहार में है उसमें, नॉर्थ बिहार में। ठीक है, हिज फादर वाज द हेड ऑफ ए फेमस क्षत्रिय क्लैन। उनके फादर कौन थे? वो हेड थे फेमस क्षत्रिय क्लैन के। एंड हिज मदर लिच्छवी प्रिंस, उनकी मदर थी लिच्छवी की प्रिंस। हिज फादर वाज अ हेड ऑफ फेमस क्षत्रिय क्लैन एंड हिज मदर वाज अ प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी। प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी, वो लिच्छवी की प्रिंसेस थी, उनकी जो मदर थी। ठीक है, जो वर्धमान महावीर थे उनके पिताजी थे फेमस क्षत्रिय क्लैन के हेड थे, और जो उनकी मदर थी वो थी लिच्छवी की प्रिंसेस। दे वर ऑल्सो कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली ऑफ मगधा। वो किससे? रॉयल फैमिली के मगध, मगध जो जगह थी उसके रॉयल फैमिली से कनेक्ट थे। हाई कनेक्शन मेड इट इजी फॉर महावीरा टू अप्रोच प्रिंस एंड नोबल्स इन द कोर्स ऑफ हिज मिशन। ठीक है, इन द बिगिनिंग महावीर लेड द लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर। जो महावीर जी थे उनकी जो लाइफ थी, बिगिनिंग थी, वो एक हाउस होल्डर की तरह थी, एक आम आदमी की तरह, जैसे राजा महाराजा होते हैं, ठीक है, वैसे ही। बट इन द सर्च फॉर द ट्रूथ एंड अबेंडन्स द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 30। लेकिन सच की तलाश में, ट्रूथ की खोज में उन्होंने क्या करा? 30 साल की उम्र में उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया था। एंड बिकम एन एस्थेटिक, ही केप्ट ऑन वंडरिंग फॉर 12 years फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो उन्होंने क्या किया? एक प्लेस से दूसरी जगह गए, एक जगह से दूसरी जगह गए। 12 साल तक इसी तरह उन्होंने एक प्लेस से दूसरी जगह जाना शुरू किया। ही वुड नॉट स्टे फॉर मोर देन ए डे इन ए विलेज। वो किसी भी विलेज में एक दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, और 5 दिन से ज्यादा किसी भी टाउन में नहीं रहते थे। एक दिन से ज्यादा किसी विलेज में नहीं बिताया उन्होंने, और 5 दिन से ज्यादा उन्होंने, 5 डेज से ज्यादा किसी टाउन या शहर में उन्होंने नहीं बिताया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लॉन्ग जर्नी, उनकी लॉन्ग जर्नी, उनके लंबे समय के टाइम पे, इट इज सेड, ये कहा जाता है, नेवर चेंज हिज क्लॉथ फॉर 12 years। उन्होंने 12, ये कहा जाता है कि उन्होंने 12 साल तक अपने कपड़े भी नहीं बदले थे। एंड अबेंडन देम altogether when the attained perfect knowledge of केवलिया, मिजरिन एंड हैप्पीनेस। जब तक उन्हें पूरी तरीके से नॉलेज यानी कि केवलिया और हैप्पीनेस नहीं प्राप्त हुई, तब तक उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह और अपने कपड़े भी नहीं बदले थे। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्केस्ट ही इज नोन एज महावीरा और ग्रेट हीरो ऑफ जिना। उसकी इस विजय की प्राप्ति के बाद में उन्हें क्या कहा गया? ग्रेट हीरो ऑफ जिना, यानी जैन जो है उनके ग्रेट हीरो। एंड उनका नाम क्या पड़ा? महावीरा। दैट इज द कॉन्करर, इसका मतलब क्या होता है? विजेता। एंड हिज फॉलोवर आर नोन एज जैन्स। उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको किस नाम से जानते हैं आज हम? जो महावीर जी को मानते हैं उनको हम जैन के नाम से जानते हैं। ही प्रोपोगेट हिज रिलीजन फॉर 30 years। उन्होंने अपनी जो रिलीजन है उसको 30 साल तक फैलाने का काम किया। एंड हिज मिशन टुक हिम टू कोशाला, और उनका मिशन कहाँ पर तक गया? कोशाला तक, मगधा, मिथिला, चंपा एक्सेट्रा। ठीक है,
he propagate his religion from 30 years 30 years, and his visit took place in Koshala, and his mission took place in Koshala and Magda, Mithila, Champa, Magधा, मिथिला, चंपा, ये सारी जगह कहाँ है? बिहार में है आज भी। ठीक है। He passed away at the age of 32. ठीक है। He passed away at the age of 72 in 468 BC। 468 BC में उनका ही पास्ड अवे। कहाँ? पावापुरी में। एट अ प्लेस called as पावापुरी नियर राजगीर। नियर राजगीर के पावापुरी में ही वो भगवान जी के पास चले गए। किस कौन सी एज में? 72 एज में, 468 BC में। ठीक है। अब हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की डॉक्ट्रिन देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की 5 डॉक्ट्रिन है। पहली क्या है? डू नॉट कमिट वायलेंस। फर्स्ट क्या है? डू नॉट कमिट वायलेंस। सेकंड, डू नॉट स्पीक अ लाई। डू नॉट स्पीक अ लाई। थर्ड, डू नॉट स्टील। फोर्थ, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। डू नॉट acquire property। And fifth, observe continence। कंटिनेंस यानी ब्रह्मचार्य। ब्राह्मण बन जाइए। ये जो 4 डॉक्ट्रिन है ना, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्पीक अ लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, ये जो 4 डॉक्ट्रिन है ये हर रिलीजन में सेम ही है। ये हर रिलीजन में पाई जाती है। एवरी रिलीजन इन चीजों के बारे में बात करता है। लेकिन जो 5th डॉक्ट्रिन है ना, क्या है वो है ऑब्जर्व कंटिनेंस यानी ब्रह्मचार्य अपनाने के लिए जो महावीर जी ने कहा है, ये सिर्फ ऐड की गई है अलग से। लेकिन बाकी की जो 4 डॉक्ट्रिन है वो हर रिलीजन में पाई जाती है। हर रिलीजन में एक जैसी ही है। ठीक है। इट इज सेड दैट ओनली द 5th, जैसे कि मैंने बताया, द अदर 4 बीइंग टेकन ओवर बाय द हिम फ्रॉम प्रीवियस टीचर ऑल्दो परसवा, द प्रेडिसेसर ऑफ महावीर हैज had asked him folloवर of cover the upper and lower portion of their, जो उनके महावीरा के जो फॉलोवर हैं वो क्या कहते हैं, सिर्फ अपना ऊपर का और नीचे का पार्ट ही कवर करे, बाकी वो लोग कवर ना करें। महावीर आस्क्ड देम टू डिस्कार्ड क्लोथ्स कंप्लीटली। महावीर जी क्या कहते थे? वो कहते थे कि अपने जो सारे क्लॉथ्स है ना उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, त्याग दीजिए बिल्कुल है। दिस इम्प्लाइज दैट महावीरा आस्क्ड हिम फॉलोवर टू लीड
मोर ऑस्ट्रस लाइफ, वो क्या कहते थे इसको, उनके कहने का मतलब ये था कि बिल्कुल सिंपल और इजी लाइफ जीने की कोशिश करें, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज इन लेटर टाइम जैनिज्म वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट, जैनिज्म कितने दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, टू सेक्ट ऑफ जैन, ठीक है। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर, श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर मतलब क्या, श्वेतांबर का मतलब है दोज हु पुट ऑन वाइट ड्रेस, दोज हु पुट ऑन वाइट ड्रेस। श्वेतांबर का मतलब है जो लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट ड्रेस कैरी करते हैं। और दिगंबर का दोज हु देमसेल्फ नेक्ड, दोज हु केप्ट देमसेल्फ नेक्ड, यानी जो नंगे रहते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, ठीक है। दिगंबर जो लोग कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर जो व्हाइट ड्रेस कैरी करते हैं, ठीक है। ये जैनिज्म में के दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। Jainism recognize the existence of the gods but place them lower than a जिना। जैनिज्म ये बताता है कि गॉड्स हैं लेकिन किससे, जैन से नीचे। इट डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम, वो क्या नहीं मानते, वर्ण सिस्टम को नहीं मानते, एज बुद्धिज्म डिड, जो कि बुद्धिज्म बताता है। अकॉर्डिंग टू महावीरा, महावीरा जी के अकॉर्डिंग, ए पर्सन इज बोर्न इन अ हाई और इन अ लोअर वर्ण इन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंस ऑफ द वर्च्यू acquired by him in the previous birth। महावीर जी क्या कहते हैं, जो इंसान जन्म ले रहा है ना, उसका जो वर्ण है वो कैसे डिसाइड होता है, उसके जो पिछले जन्म है ना, उसने उसमें कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे बुरे जैसे भी काम करे हैं, उनके ऊपर उसका वर्ण डिसाइड होता है और उसी हिसाब से उसका बर्थ होता है, इस जन्म में उसको कौन सा वर्ण मिला है, ठीक है। ये महावीर जी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। Mahavira looked for human values even in a Chandala. In his opinion, through pure and meritorious life, member of the lower caste can attain liberation। जो लोअर क्लास मेंबर थे उनको क्या करने के कहा, उन्होंने लिबरेशन के लिए कहा। जैनिज्म मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज एनी रिचुअल और एक्वायरिंग सच लिबरेशन, ये कोई आवश्यक नहीं था कि आप कोई भी लिबरेशन अटेंड करें, ठीक है। इट कैन बी ऑप्टेन थ्रू फुल नॉलेज एंड एक्शन, ये किस तरह, ये कैसे किया जा सकता था, पूरी नॉलेज और एक्शन के साथ। फुल नॉलेज, एक्शन एंड लिबरेशन आर कंसिडर्ड टू बी द थ्री जेम्स और रत्नास ऑफ जैनिज्म, ठीक है। फुल नॉलेज और एक्शन एंड लिबरेशन are considered to be the three gems, are to be the three gems or ratnas of Jainism, or ratnas of Jainism। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा जैनिज्म का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अगले पार्ट में आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बताया करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपका भी कमेंट और लाइक करने का फर्ज बनता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 5th से लेकर 12th तक हम लोग सारे ट्यूशन पढ़ाते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस की तैयारी करवाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी चीज में भी कोई भी इंटरेस्ट है तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच।